हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक पैराजंबल के बारे में बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा उसको। और ये पैराजंबल मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा है। ये 22 या 23 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुए हैं आईबीपीएस बैंक पीओ प्री के, उसमें ये आया है। और इसको आप पूरा समझिए, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको लॉजिक से, ट्रिक से, और किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये आपके नेक्स्ट फोर्थ कमिंग सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। आपका आईबीपीएस बैंक पीओ के मेंस के लिए, आरआरबी के लिए और आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी ये बहुत यूजफुल रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये कुछ ट्रिक्स हैं, ये कुछ गाइडलाइंस हैं, बेसिक गाइडलाइंस हैं। इनको यदि आप फॉलो करते हैं तो आप सक्सेसफुली पैराजंबल को कर सकते हैं। तो ये मैं अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं इसको और बता देता हूँ आपको कि सबसे पहले इसमें नाउन आएगी किसी भी पैराग्राफ में। फर्स्ट नाउन विल कम एंड देन अ प्रोनाउन टू रिप्लेस इट। ठीक है, पहले एक नाउन आएगी, उसके बाद कोई भी प्रोनाउन आएगा, जैसे राम, श्याम, दिल्ली, ये आपका पहले आएगा। इसके बाद ही, शी, इट, दे, दीज, ये बाद में आएगा। और फुल फॉर्म पहले आएगी, शॉर्ट फॉर्म बाद में आएगी। ठीक है, एक ये वाला रूल है, सेकंड रूल। और थर्ड रूल ये है कि आपको ओपनिंग सेंटेंस निकालना है। आपका जो फर्स्ट सेंटेंस क्या हो सकता है वो लॉजिक के बेस पे आपको निकालना है। और नॉर्मली कोई भी सेंटेंस बट, हैंस, दस, बिकॉज, इनसे स्टार्ट नहीं होता है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। और आपको मैंडेटरी पेयर देखना है। मैंडेटरी पेयर का मतलब होता है क्लोजली रिलेटेड पेयर्स। ठीक है, जो आपस में क्लोजली रिलेटेड है या लॉजिकली रिलेटेड है। तो वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा वो किस तरीके से आपको निकालना है। और अप्लाई कॉमन सेंस अप्रोच एंड ट्राई टू कोरिलेट द सेंटेंस लॉजिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचों की पांचों ये गाइडलाइंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको यदि आप फॉलो करते हैं तो आप सक्सेसफुली पैराजंबल को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पैराजंबल। ये आपके 22 या 23 तारीख को किसी शिफ्ट में आया है। ये एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा है ये। तो देखिए, इसमें फर्स्ट सेंटेंस आप कहाँ से निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहला आपका काम होता है फर्स्ट सेंटेंस निकालना, और उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को लॉजिकली कोरिलेट करना है। ठीक है, अगर फर्स्ट सेंटेंस ही नहीं निकाल पाएंगे तो लॉजिकली कोरिलेट कैसे करेंगे बाकी के सेंटेंस को। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए क्या हो सकता है इसमें। अब देखिए, यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है सबमिशन। ठीक है, और यहां पर भी वर्ड दिया हुआ है सबमिशन। तो इसका मतलब यह है कि सब का मतलब होता है कैटेगरी, सब कैटेगरी, कैटेगरी और सब कैटेगरी। तो मतलब ये किसी चीज का पार्ट है। ठीक है, किसी मेन मिशन का पार्ट है ये। तो इसलिए यहां से फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें सब मिशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और अब आप देखिए द पर्पज ऑफ द प्रोजेक्ट, यहां पर दिया हुआ है द पर्पज ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इसका मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की इसमें बात हो रही है, और उस प्रोजेक्ट का मेंशन इससे पहले आना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला सेंटेंस भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। और ये वाला सेंटेंस देखिए, एट प्रेजेंट 13 प्रोजेक्ट्स आर अंडर वे। अब ये सेंटेंस किसी भी सेंटेंस से कनेक्टेड नहीं है, ये एक रैंडम सेंटेंस है। ठीक है, तो इसलिए ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता कि 13 प्रोजेक्ट जो हैं अंडर वे हैं, मतलब प्रोग्रेस में है, लेकिन वो किस चीज के हैं, किस कंपनी के हैं, वो गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट के हैं, वो इसमें मेंशन नहीं है। तो वो मेंशन इससे पहले होना चाहिए। तो इसलिए ये सेंटेंस आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन सकता। अब ये वाला देखिए, अंडर द ADDA वन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि ये एक टाइटल सेंटेंस नहीं लगता, और इसमें ये फ्रेज दिया हुआ है अंडर द ADDA। तो इसलिए ये टाइटल सेंटेंस नहीं है, पहले ADDA का मेंशन आना चाहिए। तो इसलिए ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन सकता। अब फर्स्ट सेंटेंस केवल ये है, और यही फर्स्ट सेंटेंस आपका बनेगा। आप देखिए, द प्रोजेक्ट्स अंडर द JNNURM आर सब कैटेगराइज्ड एज बेसिक सर्विस फॉर अर्बन पुअर एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, सॉरी। ठीक है, तो इसमें ये बता रहे हैं कि कोई प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं जिसमें एक ये कंपनी है, गवर्नमेंट की या प्राइवेट जो भी कंपनी है, उसके कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और उस प्रोजेक्ट्स को जो जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और 3 कैटेगरी डिवाइड की गई हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, कैटेगराइज एज बेसिक सर्विस। ठीक है, एक ये हो गई आपकी बेसिक सर्विस,
ठीक है, और एक हो गया बेसिक सर्विस फॉर, सॉरी एक ये पूरा एक ही है, बेसिक सर्विस फॉर अर्बन पुअर, एक ये हो गया आपका, एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ये सेकंड हो गया, ठीक है, और तीसरा ये हो गया गवर्नेंस, ठीक है, तीसरा आपका ये हो गया गवर्नेंस। तो इसके इस कंपनी के जो प्रोजेक्ट हैं वो तीन चीजों में डिवाइड है, इनको तीन सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो पहले आप ये वाला सेंटेंस बोलिए, मतलब बी वाला जो सेंटेंस है इसको आप सबसे पहले रखिए, क्योंकि लॉजिकली यही आपका एक सेंस बन रहा है, ठीक है। तो इसके बाद आप यहां पर बोल सकते हैं एट प्रेजेंट 13 प्रोजेक्ट्स आर अंडर वे, मतलब जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं JNNURM के अंडर में, उसमें 13 प्रोजेक्ट आर अंडर वे, मतलब प्रोग्रेस में है। तो इसके बाद आप इस सेंटेंस को ए को आप लगा दीजिए यहां पर, ठीक है। अब इसके बाद मेन वर्क है आपका, इसके बाद किस सेंटेंस को आप लगाएंगे। अब देखिए इस सेंटेंस, इसमें यहां पर देखिए लॉजिक क्या बोलता है कि यहां पर तीन चीजों की बात हो रही है, बेसिक सर्विस की, ठीक है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की और गवर्नेंस की। तो बेसिक सर्विस का मेंशन सबसे पहले आना चाहिए सेंटेंस के बाद, ठीक है। तो जिस भी सेंटेंस में बेसिक सर्विस का मेंशन होगा वो आपका इसके बाद आ जाएगा। तो ये वाला सेंटेंस जो है ई, इसमें बेसिक सर्विस का मेंशन है, बेसिक सर्विस सब मिशन फर्स्ट फोकसेस ऑन हाउसिंग। तो मतलब ई को आप इसके बाद लॉजिकली लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें से आप कोई रेफरेंस देखिए, अब इसमें कोई भी वर्ड ऐसा है जो आपके किसी नेक्स्ट सेंटेंस में आ रहा है, वो इसके साथ एक उसका एक मैंडेटरी पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो चूंकि इसमें हाउसिंग की बात हो रही है और यहां पर भी हाउसिंग से रिलेटेड वर्ड आया है ड्वेलिंग, ड्वेलिंग यूनिट का मतलब, ड्वेल मतलब होता है रहना, ठीक है, और ड्वेलर्स मतलब रहने वाले, और ड्वेलिंग यूनिट्स मतलब रहने की जगह। तो ड्वेलिंग यूनिट का कनेक्शन इस हाउसिंग से बन रहा है। अब इसमें आप एक चीज देखिए, यदि आपको आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है तो ड्वेलिंग का मतलब यदि आपको नहीं पता, रिहेबिलिटेशन का मतलब नहीं पता, स्लम्स का मतलब नहीं पता, तो आप इसको करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करेंगे, आप इसको नहीं कर पाएंगे या करेंगे तो गलत कर देंगे। इसलिए सारे टीचर्स बोलते हैं कि रीडिंग रेगुलर बेसिस पर करना जरूरी है। तो ड्वेलिंग का मतलब होता है रहने की जगह, रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास। जैसे आपकी जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट बना रही है, कोई कंपनी स्टेब्लिश हो रही है, कोई फैक्ट्री वहाँ पर बन रही है, तो वहाँ से स्लम्स को हटा के दूसरी जगह उनको रिहेबिलिटेट करते हैं, मतलब दूसरी जगह उनको जगह देते हैं रहने की, उसको हम बोलते हैं रिहेबिलिटेशन। और स्लम्स होता है झुग्गी झोपड़ियाँ, ठीक है। तो इसका कनेक्शन इस सेंटेंस से बन रहा है, मतलब ई के बाद आपका एफ का कनेक्शन बन रहा है, ठीक है। तो इसमें बोला भी है द पर्पज ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू प्रोवाइड मोर देन 25,000 ड्वेलिंग यूनिट्स फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ स्लम्स। तो इसके बाद ई के बाद एफ आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, अब सेकंड हमने बेसिक सर्विसेज ले लिया, तो अब सेकंड क्या है, इसमें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सेंटेंस इसके बाद आ जाएगा, यानी सी इसके बाद आ जाएगा, ठीक है। और द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सब मिशन फोकसेज ऑन वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब वेस्ट मैनेजमेंट, अब इस सेंटेंस में कोई भी एक वर्ड है जो नेक्स्ट सेंटेंस में किसी में भी आ रहा है, उसके साथ उसका लिंक बन जाएगा, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इस सेंटेंस में आ रहा है डी में, तो ये डी इसके साथ लिंक बन जाएगा, इसका मैंडेटरी पेयर बन जाएगा। तो ये इसका आप लॉजिकली यदि रिलेट करें तो इस तरीके से इसका पेयर बन जाएगा BAEFCD। देखिए आपको ये सुनने में थोड़ा सा सरल लग रहा होगा कि मैंने ये तुरंत कर दिया, लेकिन जब आप इसको फर्स्ट टाइम देखेंगे तो ये काफ़ी कठिन लगेगा, आपको काफ़ी ट्रिकी लगेगा। लेकिन ये मैंने आपको कुछ लॉजिक्स बताए हैं, कुछ ट्रिक्स बताए हैं कि इसके थ्रू आप इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। ये आपका मेन ट्रिक्स है, ठीक है, BAEFCD। और इसके बेस पे इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे आपके IBPS मेंस में और IBPS प्री में, तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, बी है फर्स्ट सेंटेंस, तो बी कहां पर दिया है, बी दिया है डी में, तो आपका आंसर क्या होगा, डी, ठीक है, डी आपका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द थर्ड सेंटेंस, जो भी पूछा है आपसे वो आप उसका जवाब आप दे सकते हैं। थर्ड सेंटेंस है आपका ई, तो आपका जवाब होगा इसमें ई, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट सेंटेंस क्या है, लास्ट सेंटेंस डी है आपका, ठीक है, तो आपका इसमें डी आंसर हो जाएगा। और फोर्थ सेंटेंस क्या है, फोर्थ सेंटेंस एक सेकंड देख लेते हैं। फोर्थ सेंटेंस है आपका एफ, तो एफ इसमें आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ए आपका आंसर हो जाएगा। और लास्ट सेंटेंस क्या है आपका,
सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सेकंड सेंटेंस। तो सेकंड सेंटेंस है आपका ए, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरीके से पैराजंबल को आप सॉल्व कर सकते हैं। पैराजंबल कभी कभी काफ़ी ट्रिकी आते हैं। इसमें तीन चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक तो आपका लॉजिक, दूसरा है आपका ट्रिक, और तीसरा है वोकैबुलरी। ये तीनों चीज़ों को यदि आप अप्लाई करते हैं तो पैराजंबल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो ट्यूटोरियल हिंदी में है और इसका इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हैं इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाके, उसमें इसी को मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है। तो जो स्टूडेंट इंग्लिश में इसको देखना चाहते हैं वो इसको देख सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा, पूरी तरीके से समझ में आया होगा। ये मेरी कुछ लिंक्स हैं, इसके थ्रू आप मुझे फेसबुक पर और ट्विटर पर, और एक इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप है फेसबुक पर, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और एक मेरा ईमेल आईडी है single2210@gmail.com, इसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में लिख के। और यदि आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और आप यदि सब्सक्राइब करते हैं, आप हमारे साथ जुड़ते हैं, तो आपको सारे नोटिफिकेशंस और वीडियो अपलोड्स के नोटिफिकेशंस आपको मेल के थ्रू मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।